अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको गोवा लीफ के बारे में बताएंगे। नाजरीन, अमरूद की अफादियत आपने अक्सर सुन रखी होगी कि ये आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा राहत दिलाता है, ये आपको आपकी कब्ज़ को दूर करता है, ये आपके निज़ाम इंहिज़ाम को बोझ करता है। लेकिन नाजरीन, क्या आपने अमरूद के पत्तों की अफादियत के बारे में कभी सुन रखा है? आज की इस वीडियो में हम आपको गोवा लीफ की बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे कि अमरूद के पत्ते हम किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी क्या अफादियत है, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस वक्त में इस्तेमाल करेंगे और कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करने चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नाजरीन, गोवा लीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे ऐसे कुदरती जो है वो गुण रखे हुए हैं, इसमें बहुत सारी कुदरती अफादियत रखी हुई हैं जो आपकी बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात दिलाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया पे सफ़ा हस्ती पे कोई भी ऐसी चीज़ रायगा नहीं बनाई जिसका कोई फ़ायदा ना हो। हर चीज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी दूसरी चीज़ को फ़ायदा देने के लिए बना रखा है। इसी तरह से अगर पत्ते हैं किसी भी जड़ी बूटी के तो वो उसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। हम क्या करते हैं, हम अमरूद लेकर आते हैं, सेब लेकर आते हैं, कोई भी फल लेकर आते हैं, उसके सबसे पहले पत्ते उतार कर बिन की नज़र करते हैं, उसके बाद फल को काटते हैं, फिर उसके छिलके उतार कर बिन की नज़र करते हैं। हालांकि जो पत्ते हैं सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इसका एक मकसद है। इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही गुण डाले हुए हैं, वही इसमें ख़वास ऐड किए हुए हैं जो कि उस पत्ते के साथ लगे फल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शामिल कर रखे हैं। अब नाज़रीन, ये जो पत्ते हैं इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन कौन सी सलाहियतें और खूबियाँ रखी हुई हैं। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स कंपाउंड पाए जाते हैं, इनमें जो है वो बहुत सारे ऐसे थर्मोजेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, इसमें पॉलीफिनॉल्स कंपाउंड पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। वन बाय वन जानते हैं कि किन किन बीमारियों में हमें ये फ़ायदा दे सकते हैं। नाजरीन, जो गोवा लीफ हैं, जो अमरूद के पत्ते हैं, सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा ये आपके मैदे को दुरुस्त करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। निज़ाम इंहिज़ाम को मजबूत करने में गोवा लीफ अहम किरदार अदा करते हैं। किस तरह से? अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम C है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया है, तो इस सूरत में जो गोवा लीफ हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करते हैं। इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए? तो नाजरीन, गोवा लीफ जो हैं, अमरूद के जो पत्ते हैं, ये आप 4 अदद पत्ते लेंगे। इन 4 अदद पत्तों को आप 1 कप या 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देंगे, रात को भिगोएंगे, सुबह को उठकर इस 1 गिलास पानी को नीम गर्म करके आप कहवा बना के लो टू मीडियम फ्लेम पर आंच पे चूल्हे पे रख के इसमें 2-3 इलायची डालेंगे, इसमें 1 चुटकी अजवाइन की डालेंगे, आधा चाय वाला चम्मच जीरे का डालेंगे। अब इसको 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे आप बॉयल करेंगे। अच्छे तरीके से तमाम अजनास का जो हर्ब्स आपने डाले हैं, इनका जब पानी में विटामिन्स और मिनरल्स घुल मिल जाएं, अब आंच को बंद करेंगे। अब इसको चूल्हे से उतारेंगे, पैन से निकाल के कप या गिलास में डालेंगे, नीम गर्म गुनगुना सा करके इसको सिप सिप करके पी लेंगे। पीने का टाइम क्या होगा? आपने सुबह निहार मुंह, अर्ली मॉर्निंग खाली पेट इस पानी को आपने पीना है। इसके बाद आपने हल्की वॉक करनी है, फिर आप कोई भी चीज़ ना खाएंगे ना पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब 2 घंटे तक आप जो है कुछ भी खाएं पिएंगे नहीं। अब इससे क्या होगा? ये फौरी तौर पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करेगा, एक्टिव करेगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से निजात दिलाएगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा,
आपको कुछ भी खाया पिया होगा जो हजम नहीं हो रहा था, गट से नीचे नहीं जा रहा था, मैदा फूला फूला सा था, गैस्ट्रोलिक डाइजेस्टिव इश्यूज से, इन सारी कॉम्प्लिकेशन से आपको निजात दिलाएगा। गैसेज आपके जिस्म से जो खारिज करेगा, फासद मादे आपके जिस्म से खारिज करेगा, जो जायद रतुबात हैं उनको जो है आपके रेक्टम के जरिए, आपके स्टूल के जरिए वो बाहर निकाल फेंकेगा। आपको अपज फारे का मसला है, डकार है, तो आपको डकार के जरिए, बुखारात के जरिए आपकी गैसेस बाहर निकाल फेंकेगा। सर दर्द भारी भारी सा महसूस हो रहा है तो आपका जो है वो निज़ाम बेहतर करने में ये जो गोवा लीफ से बनाया गया कहवा है आपको निजात दिलाएगा। अब नाज़रीन, दूसरा इसका क्या बड़ा फायदा हो सकता है, जिन लोगों को शुगर का मसला है, डायबिटिक इशू है, जिनको ज़ियाबितस का मसला है, हत्ता के इंसुलिन एडिक्शन पे वो लोग हैं, इन लोगों के लिए गोवा लीफ अहम किरदार अदा करते हैं। किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इसके 2-3 अलग अलग तरीकाकार बहुत सारे हुक्मा तिब्बा बताते हैं। हमारे भी एक्सपीरियंस में आया है, गोवा लीफ के जो गुण हैं, इनमें एक ऐसा गुण पाया जाता है कि इसमें ऐसे कंपाउंड हैं कि अगर आप गोवा लीफ को सिर्फ सादा ही चबा लेते हैं तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट फौरन कंट्रोल हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है, मतलब ये इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना होने के बराबर होता है। ऐसे इंडेक्स मौजूद होते हैं, ऐसे कंपाउंड मौजूद होते हैं जो आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है, ग्लूकोज की मिकदार को आपके खून में मुतदल और मुनासिब मिकदार में रखने में अहम किरदार अदा करता है। एक तो तरीका यह है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कि ये पत्तों को चबा चबा कर इस्तेमाल करें। कितने पत्ते होने चाहिए? 4 पत्ते एक वक्त में खाली पेट में, सुबह, निहार मुंह, अर्ली मॉर्निंग, 4 पत्तों का चबा चबा कर इस्तेमाल करने से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल क्या हो सकता है, तो आप 5 से 6 अमरूद के पत्ते लेंगे, 1.5 कप पानी लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर इस पानी को बॉईल करने के लिए रखेंगे। अब अमरूद के ये 5-6 पत्ते इस पानी में डाल देंगे। इसके साथ आप 1 चाय वाला चम्मच मेथी दाने का डालेंगे। इसके साथ खुश्क धनिया कशनीज का 1 चाय वाला चम्मच डालेंगे। इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। नाज़रीन, मेथी दाने में भी ऐसे थर्मोजेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, ऐसे इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड पाए जाते हैं जो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करते हैं, आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करते हैं। लिहाजा मेथी दाना, सूखा धनिया, खुश्क धनिया, कशनीज जिसको कहा जाता है, और इसके साथ अमरूद के 5-6 पत्ते, ये आपकी डायबिटीज़ के मसले को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। नाजरीन, हमेशा याद रखिए, ये जो घरेलू नुस्खा जात आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, इन पर ही निर्भर रहना, इन पर ही इन्हिसार कर लेना, ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हुआ करती है। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, आपकी शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक कर रही है, बढ़ रही है, तो सबसे पहले किसी मुस्तनद डॉक्टर से, तबीब से राय ले लेना, चेकअप करवा लेना प्रॉपर रिपोर्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंसल्ट ज़रूर कर लिया करें, उसके बाद देन आप इन नुस्खाजात को साथ साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसके फ़ायदे ज़रूर आपको हासिल होंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि क्रोनिक डिजीज़ है, मेडिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब आप अद्वियात को छोड़कर तो इन नुस्खाजात पर इन्हिसार कर बैठें, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो पहले डॉक्टर की राय ज़रूर ले लिया करें। अब नाज़रीन, ये और तीसरी कौन सी बीमारी में आपको निजात दिला सकता है? इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। जिन लोगों को कैंसर का मसला है, बल्कि जिनको स्टार्टअप पे, बिगनिंग लेवल पे कैंसर के एंजाइम्स हैं, कैंसर के जरासीम आ चुके हैं उनके ब्लड में, ऐसे लोग अगर अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे तो वो एंटी कैंसर से भी बच सकेंगे। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होने की वजह से कैंसर के जो जरासीम हैं उनको ख़त्म करने में, किल करने में भी मदद दे सकते हैं। अब नाज़रीन, कैंसर वाले लोग अमरूद के पत्ते किस तरह से इस्तेमाल करें? अब याद रखिए कि कैंसर वाले लोग 4 से 5 पत्ते अमरूद के लेंगे। अब इसके साथ जो है अनार दाना लेंगे। अनार दाने में भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अनार दाना एक ऐसी चीज है, आपको हेपेटाइटिस होगा, आपको शुगर होगी, आपको टीबी होगी,
आपके पट्ठे असाबी तनाव होगा, असाबी हो, गुद्दी हो, उजलाती हो, इन सारे मसाइल से नारदाना आपको निजात दिलाएगा। क्योंकि ये मुकव्वी बा होता है, मुकव्वी बदन होता है, मुकव्वी दिल होता है, मुकव्वी दिमाग होता है, इसकी बहुत सारी खसूसियात हैं। अब नाज़रीन, ये क्योंकि अनार को खुश्क करके बनाया गया होता है, ये खून को बढ़ाने का काम करता है। कैंसर वाले जो मरीज़ हैं, इनमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो खून को पूरा करने के लिए अनारदाने का कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। आप 1 चाय वाला चम्मच अनारदाने का लेंगे, 4 से 5 पत्ते आप गोवा लीफ के लेंगे। अब इसमें आप जो है 1.5 कप पानी में इन दोनों चीज़ों को डाल देंगे। अब इसके साथ 1 चाय वाला चम्मच हल्दी का डालेंगे। टर्मेरिक में भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये इनर जो आपके जम्स हैं, इनको दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। इन तीनों चीज़ों को आप बॉयल करेंगे, इसका कहवा बनाएंगे। अब दिन भर जब भी आपको प्यास लगे, इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके वजन को कम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। ओबेसिटी रिडक्शन के लिए, वेट लॉस के लिए भी ये पानी अहम किरदार अदा करता है। नाजरीन, अगर आपके पट्ठे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपकी नसें बहुत ज़्यादा जो है वो श्रिंक होना, सिकुड़ना शुरू हो चुकी हैं, उम्र के तकाजे की वजह से आपकी टांगों में दर्द रहता है, क्रैम्प्स रहते हैं, तो आप इस जो है गोवा लीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से इस्तेमाल किया जाए? इसको आप सिलबट्टे में, चट्टुवट्टे में डालकर कूट लीजिए। इसमें आधा चाय वाला चम्मच अश्वगंधा का डाल लीजिए। अब इन दोनों को आप अच्छी तरह से कूट लीजिए। इसमें आप 5 अदद बादाम डाल लीजिए, रात को भिगोकर सुबह छिलके उतार कर डाल लीजिए। अब इसको अच्छे तरीके से सफूफ बनाकर रूम टेम्परेचर पर एक शीशे के जार में एयर टाइट करके सेव कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए। रोज़ाना खाली पेट अर्ली मॉर्निंग निहार मुंह 1 चाय का चम्मच इस मिश्रण का, सफूफ का इस्तेमाल कीजिए। ऊपर से नीम गर्म दूध पी लीजिए। असाबी तनाव, गुद्दी तनाव, उजलाती तनाव इंशाअल्लाह जाता रहेगा, आपका जिस्म तंदुरुस्त सेहतमंद रहेगा। तो नाज़रीन, कौन लोग इन चीज़ों से परहेज करेंगे? तो हमेशा हम कहते हैं जिनको कोई क्रोनिक डिजीज़ है, पहले डॉक्टर की राय ज़रूर ले लिया करें। हामला ख़वातीन, डॉक्टर की राय ज़रूर ले लिया करें। एलर्जी है जिनको इनमें से किसी भी चीज़ से, तो डॉक्टर की राय ज़रूर ले लिया करें। इसके अलावा अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मसला है कि अब दवाई के बगैर कोई चांस बाकी नहीं है, तब आप डॉक्टर की राय के बगैर इन चीज़ों को इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।